समझे विज्ञान कक्षा 8। आज पढ़ेंगे इकाई 3 परमाणु की संरचना। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु का संगठन, परमाणु रचना मॉडल, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक आयनों का बनना, संयोजकता। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि पदार्थ द्रव्य वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। प्राचीन काल से विभिन्न वैज्ञानिक और दार्शनिक पदार्थ की संरचना के विषय में कल्पना करते आए हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसे और विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी जिन्हें परमाणु नाम दिया गया। इसी प्रकार दार्शनिक देमाक्रिटस और एपिक्यूरस के भी यही विचार थे। उन्होंने पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु एटम नाम दिया। इस प्रकार पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है तथा परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक तत्व एलिमेंट का अणु प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के दो परमाणु हाइड्रोजन का एक अणु H2O बनाते, मतलब हाइड्रोजन के दो परमाणु मतलब H और H, ये दो हो गए, एक ये है दूसरा ये है, तो ये क्या बनाएंगे H2। ठीक है, दो, इससे 2 से मतलब है H2, मतलब H दो बार है, मतलब H के दो परमाणु हैं। जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक यौगिक का अणु प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एक परमाणु H तथा क्लोरीन का एक परमाणु Cl मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का एक अणु बनाते हैं। अब क्या है, HCl में हमें क्या दिख रहा है, जो हाइड्रोजन है वो भी एक है और Cl क्या है, क्लोरीन, ये भी एक है। तो दोनों में क्या क्या है, एक एक अणु है और ये मिलकर क्या बना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे ये दिखा गया H + Cl = HCl। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। महर्षि कणाद यूनानी दार्शनिकों और अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित प्राचीन सिद्धांत केवल विचारों पर आधारित थे, ना कि प्रयोगों पर। कई वर्षों तक परमाणु सिद्धांत केवल कल्पना तक ही सीमित रहा। द्रव्य की संरचना का विधिवत अध्ययन करने के पश्चात अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। तो इन्होंने कब किया, 1808 में। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। यह है डाल्टन का चित्र, जॉन डाल्टन। पदार्थ तथा तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणुओं को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। परमाणु अविभाज्य होता है। एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में संयुक्त होते हैं। यह परमाणुओं के गुण। आगे है परमाणु का संगठन। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण था, परंतु अविभाज्य होने की यह धारणा समय के साथ गलत सिद्ध हुई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया और प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। उसकी एक निश्चित संरचना होती है तथा उसमें कई प्रकार के अवयवी कण तथा मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल विद्यमान रहते हैं। मुख्य रूप से ये 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 मूल कण हैं। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। ये अति सूक्ष्म ऋणावेशित मूल कण है। एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने सन 1886 में की तथा बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया। ये अति सूक्ष्म धनावेशित मूल कण हैं। एक प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है।
न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूल कण है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। परमाणु रचना मॉडल। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज के पश्चात सर्वप्रथम परमाणु में उनके स्थान को निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। मुख्य रूप से 3 आधुनिक वैज्ञानिकों ने परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किए। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, नील्स बोर का मॉडल। ये है सर जे थॉमसन, ये इनकी फोटो है। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन ने परमाणु संरचना संबंधी अपना विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार परमाणु को 10-10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है जो प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। कितना होता है इनका मीटर व्यास? 10⁻⁻10। ठीक है, ये इनका मीटर व्यास होता है इनके अनुसार, जे थॉमसन के अनुसार। थॉमसन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल ये है। अब है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी 0.0004 सेंटीमीटर मोटी पर अल्फा कणों से बमबारी की। जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो उन्होंने देखा अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए, अर्थात अप्रभावित रहे। कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। बहुत छोटे से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए। यह है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग जो इन्होंने अल्फा कणें डाली हैं। ये है कण, ये पन्नी है, ये यहाँ पे डाले, कुछ ऐसे गए, कुछ ऐसे गए, कुछ ऐसे टकरा के वापस चले गए, कुछ ऐसे करके निकल गए। ये देखिए ऐसे से जा रहे हैं। रदरफोर्ड ने प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए। परमाणु का संपूर्ण धन आवेश प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है जिसे नाभिक न्यूक्लियस कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है। प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे वे अपने पथ से विचलित हो गए क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों एक समान आवेश था। जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। ये देखिए अल्फा कण सीधे जा रहे हैं, अपने पथ से विचलित होकर साइड में चले गए और ये अल्फा कण वापस बैक जहाँ से छोड़े गए थे वहीं वापस चले गए अपनी जगह पर। हमने इन अवलोकनों एवं निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक नाभिकीय मॉडल दिया जिसे चित्र 3.5 में दर्शाया गया। ये है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। प्लस और ये माइनस माइनस माइनस। विभिन्न वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के परमाणुविक मॉडल की आलोचना की। उन लोगों ने दर्शाया कि इस प्रकार का परमाणु स्थायी नहीं हो सकता है क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को नील्स बोर द्वारा दूर किया गया। बोर ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर या अचर कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है में हाइड्रोजन के परमाणु का बोर का मॉडल दर्शाया गया है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर का मॉडल, ये बोर के द्वारा जो मॉडल बनाया गया था परमाणु का, ये वो है। अनेक वर्षों तक केवल 2 मूल कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन ज्ञात थे। सन 1932 में जेम्स चैडविक ने एक नए कण की खोज की जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था, परंतु उस पर कोई आवेश नहीं था। इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। नाभिक जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों से बना होता है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या मतलब ये कैपिटल वाला Z इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या।
परमाणु संख्या मतलब बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के, ठीक है। चूंकि परमाणु उदासीन होता है इसलिए किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं। द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। अतः द्रव्यमान संख्या ए इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या को मिलाकर, ठीक है। प्रोटॉन को लिखते हैं स्मॉल p और न्यूट्रॉन को लिखते हैं स्मॉल n और द्रव्यमान संख्या को लिखते हैं कैपिटल A और परमाणु संख्या को कैपिटल Z। इस तालिका में बताया गया है कुछ तत्वों की परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1। हीलियम की परमाणु 2 है और द्रव्यमान संख्या 4 है। ऑक्सीजन की 8 है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या 16 है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और द्रव्यमान संख्या 23 है। लेड की परमाणु संख्या 82 है और द्रव्यमान 208 है। समस्थानिक, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम H⁻1, ड्यूटेरियम H⁻2 तथा ट्राइटेरियम H⁻3 है। इन तीनों समस्थानिक के नाभिक में एक ही प्रोटॉन होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। इस तालिका में क्या दिया है, ये समस्थानिक है हाइड्रोजन के, इनकी परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटियम का है 1 1 1 1 0, ड्यूटेरियम का है 1 2 1 1 1, ट्राइटेरियम का है 1 3 1 1 2। आयनों का बनना, अभी तक आपने यह जाना कि परमाणु इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के बराबर परंतु विपरीत आवेश होता है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यदि इस विद्युत उदासीन परमाणु में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है इसलिए ऋणावेश की अधिकता होने के कारण परमाणु ऋण आवेशित हो जाएगा। इसके विपरीत यदि विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 कम हो जाएगी। परमाणु में प्रोटॉन धनावेशित की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से 1 ज़्यादा होगी, अर्थात परमाणु धन आवेशित हो जाएगा। अतः किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित, धनावेशित या ऋणावेशित कण प्राप्त होता है जिसे आयन कहते हैं। उदाहरणार्थ सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह विद्युत उदासीन होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने से उसमें 11 प्रोटॉन व 10 इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे। प्रोटॉन धन आवेशित की अधिकता होने के कारण सोडियम धन आयन बनता है। क्लोरीन के परमाणु में 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इसमें 17 प्रोटॉन व 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश की अधिकता होने के कारण क्लोरीन ऋण आयन बनता है। यह सोडियम का परमाणु, सोडियम का आयन, ये क्लोरीन का परमाणु और क्लोरीन का आयन। संयोजकता, हम जानते हैं कि परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने संयोजन की क्षमता निश्चित होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 मानकर अन्य तत्वों की संयोजकता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हाइड्रोजन के सापेक्ष ज्ञात की जाती है। अतः संयोजकता को परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। उदाहरण आ, HCl में Cl की संयोजकता 1 है क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करती है। H2O जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है क्योंकि वह हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयोग करता है। तालिका में दिया है कुछ तत्वों की संयोजकता, इसमें दिया है तत्व का नाम, संकेत और संयोजकता। हाइड्रोजन H1, कार्बन C4, सोडियम Na1, ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम Mg2, कैल्शियम Ca2। ये फिर से देख लीजिए, पूरा दिखा नहीं था आपको तो देख लिया होगा अब आपने। आगे पढ़ते हैं। अब हमने सीखा परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण होते हैं। परमाणु 3 प्रमुख मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से मिलकर बना है।
किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या होती है। किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की भी संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी परमाणु के संयोग करने की संयोजन की दक्षता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। और नेक्स्ट इसके आगे की वीडियो में हम इसी पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स अभ्यास प्रश्न कर लेंगे, तो आप आगे की वीडियो भी देखिएगा।